गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेस डेब्रिस। तो ये न्यूज़ में आ गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इसरो के द्वारा एक रॉकेट जो है उसका डेब्रिस जो है वो मिला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास। नवंबर 2022 में ऐसा ही एक लार्ज फ्रेगमेंट जो है जो कि चाइना से बिलोंग करता था, चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में जो है साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जो है वो गिरा था। These fragments were stages of the rocket used to deliver the third and final module of Tiangong space station. चाइना जो है वो अपना स्पेस स्टेशन जो है वो स्पेस में बनाने जा रहा है जिसका नाम होगा टियानगोंग स्पेस स्टेशन। तो ये जो है ये रॉकेट जो है उसके फाइनल मॉड्यूल जो है उसका लेके जा रहा था। तो ये इसके मॉड्यूल्स जो हैं ये फ्रेगमेंट्स जो हैं उस रॉकेट के वो कहाँ पे गिरे, पैसिफिक ओशन में। उसी के साथ मई 2021 में जो है एक बड़ा चंक जो था 25 टन चाइनीज रॉकेट का वो गिरा था इंडियन ओशन में। तो इस वजह से ये जो आपका रॉकेट डेब्रिस जो है या स्पेस डेब्रिस जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में है। अब देखते हैं स्पेस डेब्रिस जो है ये होता क्या है। स्पेस डेब्रिस रेफर टू मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के ऑर्बिट में जो है वो पाए जाते हैं लेकिन अभी वो जो है करंटली कोई भी यूजफुल पर्पस जो है वो सर्व नहीं कर रहे। ये ऐसी डी फंक्शनड सैटेलाइट्स होती हैं या फिर ऐसे रॉकेट स्टेजेस होती हैं जो ऑलरेडी स्पेंट जो है वो हो चुकी हों, या फिर ये फ्रेगमेंट्स होते हैं डेब्रिस का जो कोलिजन्स या फिर दूसरे इवेंट्स के थ्रू जो है जो क्रिएट हुए होते हैं। तो बेसिकली जब आपकी सैटेलाइट्स जो हैं या रॉकेट जो हैं जब वो खराब हो जाते हैं स्पेस में तो वो स्पेस डेब्रिस जो है वो बनाते हैं, यानी कि स्पेस का कूड़ा। अब इस स्पेस डेब्रिस से थ्रेट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले देखते हैं थ्रेट्स टू मैरीन लाइफ। इवन व्हेन फॉलिंग इनटू द ओशंस विच इज मोर लाइकली सिंस 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ओशन। अब क्योंकि अर्थ का जो 70% पार्ट जो है वो ओशन का बना हुआ है, लेकिन ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स जब ओशन में भी गिरते हैं तो वो जो मैरीन लाइफ जो होती है उसके लिए थ्रेट जो है वो साबित होते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो मैरीन लाइफ जो होती है वहां पे पॉल्यूशन भी जो है ओशंस में पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। उसके अलावा थ्रेट टू ऑपरेशनल सैटेलाइट्स, ऐसी सैटेलाइट्स जो अभी भी ऑपरेशनल हैं, ये जो फ्लोटिंग डेब्रिस जो होता है वो जो है पोटेंशियल हैजार्ड की तरह से काम करता है। ये कभी भी उनके साथ जो है कोलाइड कर सकता है जिस वजह से ये दूसरी सैटेलाइट्स जो होती हैं उनको भी डिसफंक्शन जो है वो कर सकता है। दिस ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्पेस विद ऑब्जेक्ट्स एंड डेब्रिस इज रेफर टू एज केस्लर सिंड्रोम। तो ये जो है ओवर पॉपुलेशन होना स्पेस में डेब्रिस के थ्रू, इसको केस्लर सिंड्रोम जो है ये कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्बिटल स्लॉट्स। तो और प्रॉब्लम्स क्या है इस स्पेस डेब्रिस की वजह से, क्या होता है कि जो स्पेस डेब्रिस जो है ये ऑर्बिट में जगह जो है उसको घेरे रखता है, जिस वजह से ये जो है जो नए स्लॉट्स जो हैं वो जो है वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि ये स्पेस डेब्रिस जो है ये वहां पे घूमता रहता है। नेक्स्ट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ स्पेस डेब्रिस मेक्स इट more challenging for satellite operators and space agencies to accurately track and predict the orbit of objects in the space। अब वो जो है इतना ज़्यादा डेब्रिस जो है स्पेस में वो इकट्ठा हो गया कि ये जो है जो आपके ये सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं या फिर स्पेस एजेंसीज जो है उनके लिए एक्यूरेटली ट्रैक करना जो है ऑब्जेक्ट को स्पेस में वो डिफिकल्ट हो गया है। नेक्स्ट, इस स्पेस डेब्रिस के रिगार्डिंग चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो वेरियस कंट्रीज हैं स्पेशली जैसे यूएस, चाइना, इंडिया और जापान, ये जो हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स जो हैं ये भेजती जा रही हैं स्पेस में। जैसे कि 2013 में 210 सैटेलाइट्स जो हैं लॉन्चेस जो हैं वो किए गए थे, 2019 में 600 लॉन्चेस किए गए, 2020 में 1200 लॉन्चेस और 2022 में ऑलमोस्ट 2500 लॉन्चेस जो हैं, टू बी प्रिसाइज 2470 लॉन्चेस जो हैं वो 2022 में किए गए। जिस वजह से ज्यादा सैटेलाइट भेजने की वजह से जब उनकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है तब वो एज ए स्पेस डेब्रिस जो है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके अलावा वैल्यूएबल मटेरियल जो है वो एस्ट्रॉइड में पाए जाते हैं, जिस वजह से ये जो देश जो है ये ज्यादा से ज्यादा मिशंस जो है उन मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिशंस जो है वो वहां पे भेजते हैं। जब उन मिशंस की लाइफ जो है वो ओवर हो जाती है तो वो जो है एज अ स्पेस डेब्रिस जो है वो एक्ट करने लग जाते हैं वो पर्टिकुलर रॉकेट्स या फिर सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉब्लम जो मेन है वहां पे वो है कोऑर्डिनेशन की और स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट की। अभी कोई भी ऐसा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो नहीं जो है वो डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से स्पेस डेब्रिस जो है उसको जो है वो डील किया जाएगा। उसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन जो है उसमें भी लैक है, जिस वजह से पोटेंशियल कोलिजन्स होने का खतरा जो है या एक्सीडेंट्स होने का खतरा जो है स्पेस में वो बना रहता है।
जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं उनको जो है काफी रिस्क जो है उसका सामना जो है वो करना पड़ता है, और ये अल्टीमेटली क्या इंक्रीज कर रहा है, जो स्पेस डेब्रिस जो है उसको इंक्रीज जो है वो किया जा रहा है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं। डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग स्पेस मिशंस रिक्वायर कटिंग एज टेक्नोलॉजी विच कैन बी एक्सपेंसिव एंड प्रोन टू टेक्निकल फेलियर्स। तो ये जो हम मिशंस वगैरह जो भेजते हैं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और उसी के साथ साथ इनमें टेक्निकल फेलियर्स होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, और छोटा सा टेक्निकल फेलियर भी हो जाने की वजह से वो पूरा का पूरा मिशन जो है वो फेल हो जाता है। और जब मिशन एक बार फेल हो जाता है तो वो जो है वो एज ए स्पेस डेब्रिस जो है वो एक्ट करता है। जो भी चीज हमने बीट सैटेलाइट बीट स्पेस रॉकेट, वो जो है वो एज अ स्पेस डेब्रिस जो है वो एक्ट करने लग जाता है, क्योंकि वो किसी भी काम का जो है वो नहीं रहता। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो फ्यूचर में वो भी क्रिएट हो सकती हैं। वो किस तरीके से क्रिएट हो सकती है, मान लो किसी एक कंट्री ने जो है अपनी सैटेलाइट भेजी और किसी दूसरी कंट्री के स्पेस डेब्रिस की वजह से वो सैटेलाइट जो थी वो अनऑपरेशनल जो है वो हो गई, जिस वजह से उन दोनों कंट्रीज के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ सकती हैं। उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं स्पेस डेब्रिस से डील करने के लिए इंडिया के द्वारा, वो देख लेते हैं। तो 2022 में जो है इसरो ने एक सिस्टम जो है वो सेटअप किया था। सिस्टम का नाम था सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशनल मैनेजमेंट, IS4OM। ये जो है ये कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है ऑब्जेक्ट को, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि कोलिजन जो है उसका खतरा जो है वो पोज कर रहे हो, यानी कि जो हमारी सैटेलाइट्स हैं अगर उनमें किसी भी तरीके की कोलिजन जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से होने वाली हो तो उसको जो है ये ध्यान में रखता है सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट। और ये जो है ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है किस तरीके से स्पेस डेब्रिस जो है वो उसकी एवोल्यूशन को, और मिटिगेट कर देता है अगर कोई स्पेस डेब्रिस जो है जो हमारी सैटेलाइट जो है उसको कोई रिस्क जो है वो पोज कर रहा हो। उसी के साथ साथ इसरो ने 2022 में उसको 21 बार जो है कोलिजन को अवॉइड करने के लिए अपने मिशन जो थे उनको मैन्यूवर जो है वो करना पड़ा। उसी के साथ साथ इसरो ने एक और जो है सेटअप जो है वो किया हुआ है, सेंटर फॉर स्पेस डेब्रिस रिसर्च। ये मॉनिटर और मिटिगेट करता है अगर किसी भी तरीके का थ्रेट जो है स्पेस डेब्रिस से हमारे किसी भी इक्विपमेंट को जो है वो हो रहा। उसी के साथ साथ इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्रा जो है वो भी स्टार्ट किया हुआ है, जो कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्पेस में, जो डिटेक्ट करता है आपके डेब्रिस को और जो दूसरी हैजार्ड जो हैं जो कॉज कर सकती हैं डैमेज टू इंडियन सैटेलाइट्स। तो ये काम है प्रोजेक्ट नेत्रा का। अब कुछ इनिशिएटिव्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लिए गए हैं या इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के द्वारा लिए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। इसको जो है ये एक गवर्नमेंटल पैनल है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन स्पेस फेयरिंग नेशंस टू एड्रेस इशू ऑफ स्पेस डेब्रिस। तो ये बताता है वेरियस स्पेस फेयरिंग नेशंस को कि जो स्पेस डेब्रिस जो है उसके जो इशू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये उस इशू को एड्रेस करता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कॉपस जो है वो स्टार्ट किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। कॉपस है आपका कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस टू डेवलप गाइडलाइंस फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटीज, की आउटर स्पेस एक्टिविटीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो है उसे सस्टेनेबली कर सकें, तो उसके लिए वेरियस मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो है ये लेके आता है ताकि जो स्पेस डेब्रिस जो है उसको वहां से रिमूव जो है वो किया जा सके। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने लॉन्च किया है क्लीन स्पेस इनिशिएटिव, जो कि एम करता है कि जो स्पेस डेब्रिस जो है उसकी अमाउंट को रिड्यूस किया जा सके और सस्टेनेबल स्पेस एक्टिविटीज जो है उनको कंडक्ट किया जा सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्पेस डेब्रिस के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।